वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद ज़ीशान शानी और आप देख रहे हैं अल शरीफ ऑटो केयर EFI इलेक्ट्रिशियन एंड कार एसी। तो प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक है कि इश्यू के अंदर जो कैपेसिटर लगे होते हैं, आज हम उनको करेंगे चेक। उनको चेक करने का आसान तरीका क्या है, किस तरह चेक किए जाते हैं और किस मल्टीमीटर से चेक किए जाते हैं, आज की वीडियो में मैंने आपको इस बारे में इन्फॉर्म किया है। ECU के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूं और बनाई हैं तकरीबन 10 से 15 वीडियो मेरी अपलोड पे लगी हुई हैं, जो अनकरीब आपके पास शेड्यूल के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप आपके पास पहुंचती रहेंगी। तो प्यारे दोस्तों, जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी, और बेल आइकन को लाजमी दबाइए, शेयर लाजमी कीजिए वीडियो को, ताकि ये वीडियो फैले और ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो। अच्छा, तो कैपेसिटर को चेक करने का यही आसान तरीका है जो मैंने आज की वीडियो में आपके साथ शेयर किया। तो अभी हम कैपेसिटर को किस तरह चेक करते हैं ये भी आपको बताएंगे। कैपेसिटर की वैल्यू किस तरह चेक करते हैं, आया कि कैपेसिटर ख़राब है तो वो कैसे चेक होगा, अगर सही है तो किस तरह चेक होगा। आज की वीडियो में मैंने मुकम्मल इसको डिटेल के साथ जो ECU के अंदर कैपेसिटर लगे होते हैं उनके बारे में डिटेल के साथ वीडियो बनाई है। आप वीडियो को चेक करें और वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आपको इस बारे में समझ आ जाएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पर दोस्त नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं बहुत मेहनत के साथ ये वीडियो बनाता हूँ। वीडियो को शेयर लाजमी किया करें ताकि ये वीडियो जितनी फैले उतने ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो। तो अभी चलते हैं कैपेसिटर चेकिंग की तरफ। कैपेसिटर को किस तरह चेक करते हैं, आज की वीडियो हमारी कैपेसिटर के ऊपर है। कैपेसिटर को चेक करने का क्या तरीका है। कैपेसिटर चेक करने के लिए ना आपको ये दूसरा मीटर यूज़ कर लें, ये आपके लिए अच्छा रहेगा मीटर। सिर्फ कैपेसिटर चेक करने के लिए आपको ये मीटर यूज़ करें तो बेहतर है, क्योंकि इसको चेक करने का बहुत आसान तरीका कैपेसिटर का इस पे ही है। तो इसके ऊपर लीड्स लगा के और चेक करनी है, जैसा मैंने आपको वीडियो में बताया। इसी तरह चेक करें कैपेसिटर को। किसी भी कैपेसिटर को चेक करना है कि उसको चेक करने का यही तरीका है। और कैपेसिटर को जब चेक करेंगे उस दौरान आपकी बीप नहीं आनी चाहिए। अगर बीप आ जाए तो आपका कैपेसिटर ख़राब है, ठीक है। अगर रीडिंग शो ज़्यादा कर गया तो फिर भी ख़राब है। तो ये कैपेसिटर को वापस आके एक पर ठहरना होता है। जो कैपेसिटर वापस आके एक पर ठहर जाता है वो कैपेसिटर ठीक होता है। जो कैपेसिटर बीप दे या रीडिंग ज़्यादा शो करे तो वो कैपेसिटर हमारा ख़राब होगा। उम्मीद है आपको कैपेसिटर के बारे में भी समझ आ गई होगी। कैपेसिटर जो हैं उनको किस तरह चेक करते हैं। कैपेसिटर को चेक करने का बहुत ही आसान तरीका है। किसी भी जगह पे कोई भी कैपेसिटर चेक करना हो, या आपके जहन में आना चाहिए कि कैपेसिटर पहले तो अपने अंदर करंट सेव करता है, तो फिर वो आउट करता है। साथ साथ में वो अपने अंदर करंट सेव भी करता है और आउट भी करता है। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कैपेसिटर को किस तरह चेक करते हैं। कैपेसिटर को चेक करने का आसान तरीका क्या है। बहुत आसान तरीका है कैपेसिटर को चेक करने का। हम आज की वीडियो में सीखेंगे कि कैपेसिटर को किस तरह चेक करते हैं। मीटर को हमने कर लेना है बीप पे। ये हमारा मीटर आ गया। इस मीटर को हम करेंगे बीप पे। ये हमारा मीटर आ गया बीप पे। अभी हम साथ में कैपेसिटर्स को चेक करेंगे। कैपेसिटर को जब चेक करना है तो आपने जो मीटर है इसको बीप पे करना है, और बीप पे करने के बाद आपने चेक करना है कि कैपेसिटर क्या वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर वर्क कर रहा है तो वो कैसे वर्क कर रहा है, सही है कि नहीं है, इसको हम चेक करेंगे आज की वीडियो में। ये कोई भी बोर्ड हो, कोई भी रिपेयरिंग करनी हो, कोई भी कैपेसिटर आपने चेक करना हो, उसको चेक करने का यही तरीका है 12 वोल्ट। तो अभी हम इसको चेक करेंगे। इसको चेक करने के लिए हमें प्लस और माइनस जो हमारी वायर हैं इनको आपस में पहले चेक करेंगे। ये बीप दे रहा है मीटर, आप चेक करें 0 0 हो गया जैसे इसको क्रॉस करते हैं। अभी हम कैपेसिटर को चेक करेंगे। ये हमारा कैपेसिटर है, ये वाला। इसको चेक करने का क्या तरीका है।
जब हम कैपेसिटर की दोनों लेग्स के ऊपर इस तरह लगाएंगे तो हमारा मीटर एक बार रीडिंग शो करेगा और बाद में फिर 1 पे आके खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि कैपेसिटर जो अपने अंदर करंट सेव करके और बाद में फिर वापस आ गया, मतलब कि इसने अपने अंदर करंट सेव कर लिया है। कोई भी कैपेसिटर आपने जब चेक करना है तो आपने कैपेसिटर चेक करने के लिए उसको उसकी दोनों लेग्स के ऊपर इस तरह लगाना है, वो एक बार रीडिंग शो करके अगर वापस एक पर आके खड़ा हो गया तो इसका मतलब है आपका कैपेसिटर ठीक है। अगर ये कैपेसिटर बीप दे, जैसे ये है, इस तरह बीप दे तो आपका कैपेसिटर ख़राब है। अगर आपका कैपेसिटर एक बार रीडिंग शो करके 1 पे आके दोबारा खड़ा हो जाए तो इसका मतलब है कि आपका कैपेसिटर ठीक है। अगर 1 पे आके खड़ा ना हो, जैसे रीडिंग ये लगाया मैंने, इसी तरह इधर ही ज़्यादा रीडिंग शो करने लग जाए, 1 से ऊपर जैसे 900 कुछ कर दे या 800 कुछ, तो आपका कैपेसिटर ख़राब होगा। आपने जब भी किसी भी गाड़ी, किसी भी रिपेयरिंग के लिए बोर्ड को जब चेक करना है तो उसको चेक करने का बोर्ड के अंदर कैपेसिटर को आसान तरीका यही है कि आप इस कैपेसिटर के ऊपर इस तरह लगाएं और जैसे रीडिंग 1 पे आग खड़ी हो जाए तो इसका मतलब है आपका कैपेसिटर ठीक है। ये भी हमारे मेन प्रोसेसर के साथ ना एक लगा हुआ है, इसको भी हम कैपेसिटर ही बोलते हैं, ये बॉडी वाला, इसको भी हम कैपेसिटर ही बोलते हैं। ये दोनों जो हमारे पॉइंट हैं इसको हम इस तरह लगाएंगे और ये भी वापस जो है 1 पे आके खड़ा हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये भी हमारा जो है ना वो ठीक है। इस तरह जब कोई भी कैपेसिटर चेक करेंगे उसको चेक करने का यही तरीका है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैपेसिटर को किस तरह चेक करते हैं। कैपेसिटर को चेक करने का आसान तरीका क्या है। अगर आपका कैपेसिटर बीप देता है, जैसे कि ये मैं आपको इस तरह बीप दे तो आपका कैपेसिटर ख़राब है, और अगर बीप ना दे, रीडिंग वापस 1 पे आ जाए तो आपका कैपेसिटर ठीक है। और अगर रीडिंग 1 पे वापस ना आए, ज़्यादा रीडिंग शो करे, तो आपका कैपेसिटर फिर भी ख़राब है। आप कैपेसिटर चेंज करेंगे, आपका मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा जब भी आपने कैपेसिटर वगैरह या चेंज करने हैं तो कई बार तो यही होता है कैपेसिटर फट जाता है यहाँ से ऊपर से या साइड से, तो ये भी एक तरीका है कैपेसिटर को चेक करने का कि कैपेसिटर जो है वो फट जाता है या ऊपर से या साइड से। तो आपने जब भी रिपेयरिंग करनी है, कैपेसिटर को चेक करने से पहले ये भी चेक कर लें आपके कैपेसिटर फटा तो नहीं हुआ। अगर आपका कैपेसिटर फटा हुआ है तो आप कैपेसिटर को फिर भी जो है वो चेंज करें। और इसके ऊपर नंबर लिखा होता है, तो कोशिश किया करें कि इसी नंबर का जो है आप लगाएं। अगर नहीं मिल रहा तो थोड़ा बहुत फ़र्क हो तो वो तो चल जाएगा आपका, उसका इतना प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं है। तो कैपेसिटर को चेक करने का यही आसान तरीका है। तो प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो मुकम्मल हुई। मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो किस तरह की लगी। बहुत सारे दोस्त इस बारे में पूछ रहे थे, तो मैंने कहा कि इस बारे में आहिस्ता आहिस्ता आपको एक एक चीज़ करके बताऊं ताकि आपको इस बारे में मालूमात हासिल हो। क्योंकि जब मैं इकट्ठी सारी चीज़ें बताऊंगा तो आपको इस तरह समझ नहीं आएगी। ये जैसे मैंने इस वीडियो में कैपेसिटर का बताया, आप इसको नोट करें। आपके पास कोई ख़राब बोर्ड है तो आप उस पर तजर्बा करें, बजाय इसके कि जो गाड़ी का न्यू बोर्ड है आप उस पर तजर्बा करें। इसी तरह आपने मीटर लेना है और इस तरह आपने वायर लगा के इसको चेक करना है। ये आसान तरीका है कैपेसिटर को चेक करने का। तो अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।